आप इन अमेजिंग स्कूल्स के बारे में नहीं जानते थे जिसे देखने के बाद आपको स्कूल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये ऐसे कौन से कॉपी ब्रांड्स हैं जिसे देखने के बाद आप हक्के बक्के रह जाओगे। ये ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपके दिल को लिटरली कंट्रोल कर सकता है। और कैसे इस दुकान में मिलने वाली छोटी सी कोल्ड ड्रिंक से एक पूरे शहर का डिप्रेशन दूर हो गया। पर वो कैसे, भाई इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसका एक एक सेकंड बहुत ही मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। नंबर 15, अगर आप हॉट डॉग खाना पसंद करते हैं तो अब आप नॉर्थ कोरिया नहीं जा सकते। वहाँ कोई अगर स्ट्रीट पर हॉट डॉग बनाता है या बेचता पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत लेबर कैंप में डाल दिया जाएगा। इस बैन के पीछे का रीजन अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन इसमें आप हॉट डॉग नहीं खा सकते। नंबर 14, इंस्टाग्राम में हाल ही में काफी नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिनमें से एक है शेड्यूल्ड मैसेजेस का। इसकी मदद से आप किसी को मैसेज एडवांस में भेज सकते हो। जैसे अगर किसी को अगर रात के 12 बजे मैसेज भेजना है तो इसके लिए आपको 12 बजे तक जागने की जरूरत नहीं है। आप इंस्टा के इस फीचर का इस्तेमाल करके उन्हें मैसेज भेज सकते हैं। आपको बस मैसेज टाइप करना है, टाइम सेट करना है और भूल जाना है। इंस्टा अपने आप आपके सेट टाइम पे वो मैसेज उस इंसान को भेज देगा। नंबर 13, एक ऐसा आइलैंड है जहाँ सिर्फ एक कार है। जी हाँ, यूएसए का ये एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ एक वॉल्वो S80 कार को छोड़ के कोई नहीं रहता। 2001 में एक फ्लड आया था और ये कार इस छोटे से आइलैंड पर जा पहुंची, जिसके बाद उस आइलैंड का नाम वॉल्वो आइलैंड पड़ गया, जो आज का टूरिस्ट साइट बन चुका है। इस आइलैंड का गूगल मैप्स पर एक खुद का एक पेज है जिसपे लगभग 300 से ज्यादा रिव्यूज हैं। नंबर 12, अगर आपसे मैं बोलूं कि एक कोल्ड ड्रिंक ने पूरे एक शहर का डिप्रेशन दूर कर दिया तो क्या आप विश्वास करेंगे? नहीं ना, मुझे भी सुनने में अजीब ही लगा था। लेकिन कहा जाता है कि फ्लोरिडा में एक टाउन क्वींसी में लोग गरीबी के कारण बहुत परेशान थे। तभी वहाँ के बैंकर ने लोगों को स्टॉक मार्केट का आइडिया दिया और सबको कहा कि सबको कोको कोला के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना चाहिए। कई लोगों ने उसकी बात मानकर किया भी और किस्मत से उनका ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में चला गया। इससे उस टाउन के आधे से ज्यादा लोग अमीर और वेल्दी हो गए थे। नंबर 11, क्या आपको पता है अगर आप धरती पर 60 किलो के हो तो चांद पर आप सिर्फ 10 किलो के होंगे। लेकिन वही अगर आप सन पर चले गए तो आप वहाँ पे 1680 किलो के होंगे। अब जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें ये बात पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि आपका वेट सिर्फ आपके बॉडी साइज पर डिपेंड नहीं करता। इसमें सबसे बड़ा हाथ है ग्रेविटी का, जो कि हर प्लेनेट पे अलग होती है। मून पे ग्रेविटी कम है इसलिए वहाँ आपका वेट कम होगा, और सन की ज्यादा ग्रेविटी है तो वहाँ आपका वेट ज्यादा होगा। नंबर 10, हमारे स्पाइडरमैन यानी टॉम हॉलैंड एक्टिंग छोड़ने वाले हैं, लेकिन इसमें अभी टाइम है। दरअसल एक रिसेंट इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जिस दिन वो फादर बन जाएंगे अपने फैमिली पर ध्यान देंगे। ऐसे अगर रूमर्स को सच माने तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट भी कर लिया है। नंबर 9, अगर आपने वॉलमार्ट से कुछ ऑर्डर किया है तो आपको अब से इसके लिए अपने दरवाजे पर नहीं बल्कि ऐसे गार्डन में खड़ा आना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्सल ने आप तक आने का रास्ता बदल लिया। वो अब किसी डिलीवरी बॉय की स्कूटर से नहीं बल्कि हवा में उड़ते ड्रोन से आने वाला है। वॉलमार्ट ने अपने कस्टमर के लिए अब ड्रोन डिलीवरी सर्विस शुरू कर दिया। अभी ये यूएसए में है, लेकिन सीईओ के मुताबिक वॉलमार्ट अपने हर कस्टमर को उनका सामान 30 मिनट के अंदर पहुंचा देगा। पर शॉकिंग बात तो ये है कि जेप्टो या स्विगी करने पे आपको बस 15 मिनट में चीजें मिल जाती हैं, वो भी बिना किसी ड्रोन वगैरह के। नंबर 8, कई रिसर्चर्स का मानना है कि म्यूजिक हमारे हार्ट को कंट्रोल कर सकता है। जैसे जब हम कोई लाउड म्यूजिक सुनते हैं तब हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। जब ऐसे गानों में कोई बीट ड्रॉप आता है आपने महसूस किया होगा कि आपका हार्ट रेट कितना तेज हो जाता है। जब हम स्लो और क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे माइंड में कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जैसे डोपामिन और एड्रेनलिन। ये केमिकल्स आपके हार्ट रेट को काफी आराम देता है। नंबर 7, क्या आपको पता है इंटरनेट पर सबसे पहली चीज कौन सी बिकी थी? दरअसल MIT के 2 स्टूडेंट्स ने इंटरनेट पर अपना सामान बेचा था, वो भी अपने कंप्यूटर लैब से, और ये सामान था मैरिजुआना। यानी ई-कॉमर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट जो इंटरनेट पर बेचा या खरीदा गया था वो था मैरिजुआना। जो आपको पता नहीं तो ये एक ड्रग है। नंबर 6, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ऐसे बंदर को अदरक का स्वाद याद हो या ना हो, लेकिन उसको पतंग उड़ाना जरूर आता है। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए कि कैसे बंदर छत पे बैठ के बड़े आराम से पतंग उड़ा रहा है, और वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह। ये वीडियो बनारस की है, जैसे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। नंबर 5, 1930s में जब एक्सीडेंट हुआ करते थे तो उसमें से ज्यादातर लोगों की जान चली जाती थी। अब आप सोचेंगे तब तो लोग उतना भी कार नहीं चलाते थे, फिर इतने एक्सीडेंट कैसे? दरअसल उस समय की कार्स में सेफ्टी फीचर्स नहीं हुआ
करते थे और तब रोड्स हार्श ड्राइविंग के लिए सेफ होते थे। ऐसे में तब जो भी एक्सीडेंट होता था वो काफी सीरियस और जानलेवा ही होता था। वीडियो क्लिप में आप देख सकते हो 1930 में होने वाले एक्सीडेंट्स कैसे दिखते थे, ना एयर बैग ना कुछ, सीधा हालत पतली हो जाती थी। नेमफुल गुआना एक कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकता है। इन रेप्टाइल्स की खास बात ये होती है कि ये अपने हार्ट रेट को 45 मिनट्स तक कंट्रोल कर सकते हैं। कहा जाता है जब ये जमीन पर रहते हैं तब इनका हार्ट रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट तक का होता है, लेकिन जब पानी के अंदर ये चले जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे ये अपने हार्ट रेट को कंट्रोल करके 10 बीट्स पर मिनट पर ला देते हैं। इससे इन्हें पानी में रहने का ज्यादा टाइम मिल जाता है और तो और ये अपनी इस कला से ये बड़े से बड़े शार्क और मछलियों से अपने आप को आराम से बचा सकते हैं। नमस्ते, अगर आप अपने आप को हाइजीनिक मानते हैं तो बताइए कि आप हफ्ते में कितनी बार नहाते हैं, कितनी बार भी नहाते हो। लेकिन मुझे यकीन है कि किसी ब्राजीलियन से ज्यादा तो नहीं नहाते होंगे। जी हाँ, एक रिसर्च में पता चला कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा शार ब्राजील में लिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाँ पूरी दुनिया के लोग हफ्ते में 5 दिन से ज्यादा नहीं नहाते, वही ब्राजीलियंस एक हफ्ते में तकरीबन 14 बार नहा लेते हैं, यानी दिन में 2 बार। नंबर 2, चाइना वाले किसी भी चीज को कॉपी कर लेते हैं। अब जरा इस KFC के सौतेले भाई OFC को ही देख लीजिए, जिसका फुल फॉर्म था ओबामा फ्राइड चिकन। ओबामा जी की फोटो भी KFC वाले बुढ़े के पोस्ट में लगा दी, लेकिन बाद में रेस्टोरेंट्स को चाइनीज लोगों का बैकलैश झेलना पड़ा और उन्होंने अपना नाम UFO रखा। वैसे कम तो लोग इंडिया में भी नहीं है, जरा इस लोगो को देखिए। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि ये लगभग सेम ही है। हालांकि स्टारबक्स ने इस मैटर को कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया था। इंडियंस की क्रिएटिविटी अभी खत्म नहीं हुई, जरा इसे देखिए। ये है बर्गर सिंह, जो कि बिल्कुल मिलता जुलता है बर्गर किंग से। जब बर्गर सिंह शुरू हुआ तो इस बात का बहुत मजाक बना, लेकिन आज की तारीख में यही बात उनकी USP बन चुकी है। वैसे बर्गर सिंह के बर्गर ज्यादा बेटर है। क्या इस बिस्किट को भी देखते ही आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये ओरियो इंडियन इंस्पायर्ड है। हालांकि ये बिल्कुल ही सेम टू सेम ओरियो जैसा लग रहा है, वो बात अलग है। पीला रैपर फ्रंट पर बने हुए कुक्ड नूडल्स, ये सोचकर आपको क्या याद आता है? आप सोच रहे होंगे कि ये तो मैगी की याद आती है, लेकिन ये है क्या? ये भी एक नूडल का ही ब्रांड है जो कि माइन्यूट डिटेल्स तक मैगी जैसा ही दिखता है। एक्सपर्ट नूडल ईटर्स भी इसे देखकर आराम से धोखा खा जाएंगे। नंबर 1, जैसे टेक्नोलॉजी आती जा रही है, स्कूल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बोरिंग होता जा रहा है और कई बार तो बच्चों को घसीट कर स्कूल ले जाना पड़ता है। लेकिन ये कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ बच्चे खुद चले जाएंगे, जैसे चाइना का ये केव स्कूल। स्कूल का नाम है डोंग्स पब्लिक स्कूल और डोंगजोंग का मतलब होता है गुफा, यानी कि गुफा में पब्लिक स्कूल। इमेजिन आप स्कूल में आए और बाहर बारिश हो रही है, एकदम एनीमे वाली वाइब्स है ये। ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक वाइब्स वाला है फिलाडेल्फिया स्कूल ऑफ फ्यूचर, जहाँ पेन और पेपर या बुक्स अलाउड नहीं है। जो करना है लैपटॉप्स और टैबलेट्स पर करिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पुराने स्कूल्स की तरह स्कूल की टाइमिंग तो है, जो कि ब्रुकलिन फ्री स्कूल में है ही नहीं। इस स्कूल में बच्चों को इस बात की पूरी लिबर्टी मिलती है कि वो अपना टाइम टेबल खुद बना सकें और उन्हें जो रूल मन करे वो रूल बना दे। सीधी सी बात है, माई स्कूल माई रूल्स। पर इससे भी कूल है ये स्कूल। कराची का ये स्कूल बस में बना हुआ है। ये बस पूरे समय चलते ही रहेगी और आपको इस बस में बैठे हुए पढ़ना है। ये कूल तो है, लेकिन जिन लोगों की बस में तबीयत खराब हो जाती है उनका क्या? और दोस्तों, सबसे ज्यादा कूल है मैसाचुसेट्स का ये विच स्कूल, जहाँ लोगों को हैरी पॉटर बनाया जाता है। कमाल की बात ये है कि ये मान्यता प्राप्त है और यहाँ की डिग्री आप कहीं भी यूज कर सकते हो। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर आपने कार्टून देखते समय इन मिस्टेक्स को नहीं देखा होगा, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि ये कैसे हो गया। इंडिया में जो आप ओरियो या मैगी खाते हो, इनका प्राइस बाहर के देशों में जानने के बाद आप अपने आप को बहुत लकी फील करने लग जाओगे। इस छोटे से काजू में ऐसा क्या था कि ये आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में काजू लेने आ गया? उसमें क्या था इस वीडियो में पता चलेगा, तो इस वीडियो को जाके देखो यार, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।